एक मस्जिद का इमाम हूँ और बात यह है कि हमारी जो मस्जिद है वो मस्जिद छोटी हो गई है। अमीर आदमी हमारे पास आया है, उसने कहा ऐसा करें कि आप मस्जिद की तोसी करें, जो साथ वाला किता अराजी है उसको इसमें शामिल करें। पता चला कि वो आपके नाम की है, 2.5 लाख उसकी कीमत है और तुम्हें 5 लाख मिल रहा है और तुमने इनकार कर दिया। और तुमने उसने कहा भाई बात यह है कि ये मैं अपना मेरा रब का मामला है, ऐसा करो ये ज़मीन मेरे नाम मुंतकिल करो, मैं अपनी ज़मीन तुम्हारा नाम मुंतकिल करता हूँ और फिर मैं जानूँ और वो जाने, मैं उनके साथ सौदाबादी करूँगा। इसने जाके अपना वो टेस्ट वेस्ट दिए और सुबहानअल्लाह इसके टिश्यू अपने बड़े भाई के साथ मिल जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा है वो दो भाइयों के दरमियान एक मामूली इख्तलाफ और उसके बाद नताइज। ये किस्सा जो है ये सऊदी अरब के शमाल में एक शहर है जिसका नाम हाइल है, वहाँ पे पेश आया। उसको को बहुत लंबा अरसा नहीं गुजरा है। अजीज़ हुआ यूँ कि दो भाई थे, वालिद उनका फौत हो गया। वरासत में उनको 2 किता अराज़ी मिलते हैं, एक किता दाएं तरफ, एक किता बाएं तरफ। एक दिन जो बड़ा भाई था छोटे भाई से कहने लगा कि भाई ऐसा है कि हमारे वालिद ने हमारे लिए जो जगह छोड़ी हैं तो ऐसा है कि हम उनको तकसीम कर लेते हैं आपस में। भाई ने कहा ठीक है भाई, जैसे तो आपकी मर्ज़ी है। उसने कहा कि ऐसा करते हैं फिर कि इनकी कीमत डलवा लेते हैं, देखते हैं इनकी कीमत कितनी है, अगर कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। उसने कहा ठीक है। तो जी नाज़रीन इकराम, उन्होंने वो जो मकतब अकारी होते हैं, रियल एस्टेट का काम करने वाले होते हैं, उन्होंने आके देखा दोनों ज़मीनों की रेट जो थे वो तकरीबन, और जगह पैमाइश की तो तकरीबन मुतकारब थे, कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। छोटा भाई बड़े भाई से कहने लगा भाईजान बात यह है कि आप इन दोनों में से जो आप चाहें आप अख्तियार कर लें, आपका हक़ है, आप बड़े हैं, पहला नंबर आपका है, आप जो लेना चाहें, क्योंकि रेट में फ़र्क कोई नहीं है। उसने कहा ठीक है। लो जी, उसने बड़े भाई ने उनमें से एक किता अराज़ी उसको उसने कबूल किया या उसको उसने पसंद किया, और छोटा भाई जो उसने कहा ठीक है ये दूसरा जो मेरे लिए है। अब दोनों जो है वो महकमा में चले गए, अदालत में चले गए, वहाँ पर जाके उन्होंने अपने अपने नाम जो है वो दोनों मुंतकिल करवा दी। कोई आपस में इख्तलाफ नहीं, मोहब्बत प्यार, आना जाना, फैमिली विज़िट। तो जी नाज़रीन इकराम, वो ज़मीनें दोनों के नाम लग गई, हंसी खुशी वक़्त गुज़र रहा है। एक दिन ऐसा हुआ जो छोटा भाई था उसका किसी ने आके दरवाज़ा नॉक किया। उसने दरवाज़ा खोला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो देखा एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी खड़ा है। छोटे भाई ने उसने कहा कि बिस्मिल्लाह आ जाओ, अंदर दाखिल हो जाओ। अब कौन है? उसने कहा बात यह है कि मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ और बात यह है कि हमारी जो मस्जिद है वो मस्जिद छोटी हो गई है, नमाज़ी बढ़ गए हैं और एक बड़ा आदमी, अमीर आदमी हमारे पास आया है। उसने कहा ऐसा करें कि आप मस्जिद की तोसी करें, जो साथ वाला किता अराज़ी है उसको इसमें शामिल करें और उसके जितना ख़र्चा आएगा मैं सब का सब अदा करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके पास जिस वक्त इसलिए आया हूँ कि हमने जब सारा पता कराया कि मस्जिद की तोसी के लिए कौन सा किता अराज़ी, कौन सी जगह है जो उसमें शामिल कर सकते हैं, तो जब हमें पता करवाया तो पता चला कि वो आपके नाम की है, यानी वो आपकी मलकियत में है। तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि ये आप जगह हमें फ़रोख्त कर दें। और साथ ही उसने कहा देखो बात सुनो, इस जगह की आम तौर पर जो कीमत थी ना उस वक़्त वो तकरीबन 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख इसके दरमियान थी, 2 से 2.5 लाख थी। उसने कहा कि हम तुम्हें हत्ता के 5 लाख रियाल तक देने के लिए तैयार हैं, यानी डबल कीमत में भी हम ख़रीदने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप मुआफ़ज़ कर लें। आपको पैसा चाहिए, जितने पैसे चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, डबल चाहिए डबल दे देते हैं। नाज़रीन इकराम, इससे ज़्यादा किसी को क्या हो सकती है। लो जी, छोटा भाई जो है उसने कहा देखो बात सुने इमाम साहब, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, बिस्मिल्लाह। उसने गावा शाही इज़्ज़त की। उसने कहा देखिए बात यह है कि मेरे तो वहम गुमान में नहीं ये बात थी कि मैंने ज़मीन ये बेचनी है,
ऐसा है कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, घर वालों के साथ मशवरा करता हूँ और उसके बाद देखते हैं। उसने कहा ठीक है, तुम्हारा हक है। लो जी, वो चला गया। अब ये जो छोटा भाई है, ये बैठा हुआ गौर व फिक्र कर रहा है, मेरे वालिद ने जगह जगह छोड़ी, मुझको ये विरासत में मिली, अचानक मिल गई है, बिस्मिल्लाह, अब इसके ऊपर मस्जिद बनेगी। अब मैं उसके पैसे, ठीक है मुझे ज़रूरत है, मेरे हालात को इतने बहुत ऊंचे नहीं हैं, क्योंकि बहुत मेरा अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत गरीब भी नहीं और बहुत अमीर भी नहीं हूँ। नाज़रीन इकराम, उसने सोचना शुरू किया और सोचते सोचते उसने कहा कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बना अल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। मैं अगर भी मैंने पैसों का नहीं, उसने कहा नहीं, मैं ये करता हूँ कि ये मैं मस्जिद को तबर्रा कर देता हूँ, मैं उसको मज्जानन फ्री दे देता हूँ, अल्लाह के लिए मैं उसको वक़्फ़ कर देता हूँ। तो जी नाज़रीन इकराम, वो जो इमाम मस्जिद थे उन्होंने उठने से पहले उसको अपना नंबर दिया, इन्होंने उसका नंबर ले लिया, अपना नंबर उनको दे दिया, वगैरह वगैरह। टेलीफोन किया इमाम साहब को, इमाम साहब मैंने गौर व फिक्र कर लिया, सोच लिया है, मैं आपके साथ इस मस्जिद में मुशारकत करता हूँ, और वो ये है कि मैं अपना जो ज़मीन का ये किता है ये मैं आपको मज्जानन फ्री देता हूँ। उसने कहा बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है। लो जी नाज़रीन इकराम, इस बात को चंद दिन गुज़रे, जो बड़ा भाई था उसके इल्म में ये बात आई, उसने अपने छोटे भाई को बुला लिया या ख़ुद उसके पास आ गया, आकर कहने लगा कि ये जो मैंने ख़बर सुनी या क्या। उसने कहा हाँ भाई, मुझे अल्लाह ताला से जन्नत चाहिए, मुझे अल्लाह से अजर और सवाब चाहिए। मैं अपने वालिद ने, क्योंकि ये तो मैं चाहता हूँ, मैं अपने वालिद की नीयत की है, अपने घर वालों की नीयत की है, आपकी, अपने सब की नीयत की है, अल्लाह ताला सब की तरफ से कबूल फरमाए। उसने कहा नहीं नहीं, ये तो तुमने ठीक नहीं किया है, ये भी कभी बात हो सके कि 2.5 लाख उसकी कीमत है और तुम्हें 5 लाख मिल रहा है और तुमने इनकार कर दिया। और तुमने, उसने कहा भाई बात यह है कि ये मैं अपना, मेरा रब का मामला है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा करो, ये ज़मीन अभी तुमने वक़्फ़ तो नहीं ना, सिर्फ ज़बानी तुमने उनको दिया है ना अपनी तरफ से, तो ऐसा करो ये ज़मीन मेरे नाम मुंतकिल करो, मैं अपनी ज़मीन तुम्हारा नाम मुंतकिल करता हूँ, और फिर मैं जानूँ और वो जाने, मैं उनके साथ सौदाबाजी करूँगा। छोटा भाई कहने लगा देखिए मेरे भाई, बात यह है कि मैं नियत कर चुका हूँ, अब मैं नियत नहीं बदलूँगा, मैंने रब के साथ सौदा कर लिया है। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने मोमिनों का सौदा किया हुआ है। खैर लो जी, भाई जो नाराज़ हो गया उससे, उसने कहा कि ये मैं तुमसे बातचीत नहीं करूँगा, मैं उनसे आना जाना, बातचीत, बोलना, मुलाकात ख़त्म। और पता उसने क्या किया नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि शैतान दाखिल हो और उसकी अपनी नीयत बदले, उसने जल्दी जल्दी इमाम मस्जिद को बुलाया, महकमा में गए, वज़ारत औक़ाफ़ में गए, जाके उसने अपनी वो ज़मीन जो थी वो मस्जिद के नाम उसने मुंतकिल कर दी। फिनिश। अब बड़ा भाई नाराज़ हो गया। छोटे भाई ने अपने बच्चों से कहा देखो बात सुनो, अपने ताया अबू के घर जाना है, वहाँ के सलाम करना है, उनकी इज़्ज़त करनी है, एहतराम करना है, ख़ुद भी जाए उसको सलाम करे, वो सलाम का जवाब नहीं दे रहा। लेकिन बच्चे जो हैं उनको आना जाना उसी तरीके से कहे कि उनकी इज़्ज़त करनी है, एहतराम करना है। बड़े भाई ने मुकम्मल तौर पर राब्ता, ताल्लुकात, मुलाकात, मेल जोल, सलाम, तो हर चीज़ नाराज़। 8 साल गुजर गए। एक दिन उसके बच्चे आके कहने लगे अब्बा, हमारे जो ताया अबू है ना वो शदीद बीमार हैं और वो हॉस्पिटल के अंदर है, और उनका ये जो है ना गुर्दा वो ख़राब हो गया है और गुर्दा चेंज होना है, और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। छोटे भाई ने कहा अच्छा अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। उसने दुआ दी। चंद दिन गुजरे, उसने मालूम कराया, पता चला कि उसकी औलाद ने गुर्दा देने की कोशिश की है, लेकिन उनके जो टिश्यूज़ हैं वो आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। और नाज़रीन कराम, ये छोटा भाई जो है ये हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। इसने जाके अपना वो टेस्ट वेस्ट दिए और सुबहानअल्लाह इसके टिश्यू अपने बड़े भाई के साथ मिल जाते हैं। ऐसे हॉस्पिटल वालों से कहा कि देखो बात सुनो,
मैं अपने गुर्दा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो मरीज है उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि गुर्दा देने वाला कौन है। हॉस्पिटल ने कहा हमें क्या गरज है, हमें इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हमारा वो मरीज जो है बच जाए। नाज़रीन किराम, किस्सा मुख्तसर ये है कि छोटे भाई ने अपना जो गुर्दा है अपने बड़े भाई को डोनेट कर दिया और उसको कतअन पता नहीं चलने दिया कि मैंने अपना गुर्दा अपने बड़े भाई को दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन कामयाब हो गया। एक दिन वो बड़ा भाई जो था जिसको गुर्दा मिला था, उसने डॉक्टरों से कहा, उसने कहा बात सुनो, मैं लाजमन उस शख्स को देखना चाहता हूं जिसने मुझे गुर्दा दिया है। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि नहीं जनाब, उसने तो मना किया है। उसने कहा कि मैं कतन किसी को नहीं पता चलेगा, अगर पूछे कोई तो कह देना कि फाइल खैर ने दिया है। उसने असरार किया, उसने कहा नहीं मैंने हर हालत में देखना है। उन्होंने कहा आओ फिर हम तुम्हें बताते हैं। और नाज़रीन किराम, जिस वक्त दरवाज़ा खुला तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई हाथ में बैग लिए हुए ज़ख्मी हालत में, आपको पता है जो हॉस्पिटल में जिस वक्त आदमी गुर्दा देता है तो उसकी जो कैफियत होती है, एक लम्हे में उसको समझ आ गई कि मेरी ज़िंदगी बचाने वाला, मुझको गुर्दा देने वाला मेरा सगा भाई, छोटा भाई, जिससे 8 साल से मैंने आपस में ताल्लुकदारी ख़त्म की हुई है। फिर रोया, गले लग के रोए दोनों भाई। अब उसको इस बात के ऊपर सदमा कि मैंने ये क्यों गलती की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहाल हो गए, मिलना जुलना आना जाना सारे वो जो उसके थे तफादात ख़त्म हो गए। अजीज़ों, बाज़ औक़ात क्या होता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर हम इख्तिलाफ करते हैं और पता है कहते हैं जी हमने मरना जीना ख़त्म कर दिया है। नहीं मेरे अजीज़ों, नहीं। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारी रहनुमाई फरमाई है कि रहम जो है, पता क्या कहता है अल्लाह ताला से? अल्लाह ताला कहता है मन, अल्लाह ताला से वो रहम कहता है मन वसलनी वसलहुल्लाह। वो कहता है कि अल्लाह जो इस रहम को आपस में मिलाए, यानी मुराद ये है जो सिला रहमी करे उसको अल्लाह ताला मिलाए, और जो इससे तोड़े अल्लाह ताला उसको तोड़े। मेरे भाइयों, वस्सुल्ह खैर, सुलह के अंदर खैर है, सुलह के अंदर लज्जत है, सुलह के अंदर मोहब्बत है, सुलह के अंदर सआदत है, सुलह के अंदर प्यार है। सुलह जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं। कुरान हमें ये बात कहता है आपस में सुलह करें। इसलिए इस बुतों को, ये जो है ना नखवत का बुत, ये जो है ना अपने आप को कि मैं क्यों झुक जाऊं, मेरी मुँह से नीचे क्यों हो जाए, नहीं मेरे अजीज़ों। अखुवत, मोहब्बत, प्यार अपने रिश्तेदारों के साथ, अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ है, किसी ने ज्यादती भी आपके साथ की है, उसको माफ़ कर दें। बारकल्लाहु फीकुम।